माय चैनल दोस्तों, आपका ईआर स्टडी सर्कल में स्वागत है। तो आज हम बताने जा रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री के फंक्शन बताने जा रहे हैं। लाइक एज जैसे कि कोणों के अनुपात होते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास है क्या, कुछ विशिष्ट कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग सारी की सारी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, हमें रटना नहीं है बिल्कुल। ठीक है, ये जीरो लेवल से कहाँ से आता है कहाँ से नहीं आता है, हम इसका आपको बता देंगे कि ये कैसे होता है। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आइए सबसे पहले क्या करेंगे, देखिए त्रिकोणमितीय अनुपात में क्या होता है कि यदि हमारा क्या है, स्क्वायर है। क्या है, स्क्वायर है। यदि इनको हम ऐसे डिवाइड कर दें, चलिए डिवाइड हो गया, तो ये वाला जो पार्ट है, ठीक है, एक पार्ट हम इसमें से ले लेते हैं। ठीक है, तो एक पार्ट इसमें से ले लेंगे तो ये वाला पार्ट हमारा हो जाएगा। मान लीजिए इसको हमने ए मान लिया, इसको बी मान लिया, इसको सी मान लिया। ठीक है, आप एक बात बताओ कि जब ये स्क्वायर रहा होगा, ठीक है, तो ये 90 डिग्री हुआ होगा कि नहीं? 90 डिग्री हुआ होगा। ठीक है, बिल्कुल। तो जब 50-50 ये डिवाइड हो जाता है तो ये वाला एंगल जो आएगा ये 45 एंगल आएगा। क्या आएगा? 45। दैट मीन्स कि ए भी 45 होगा और ए भी 45 होगा, तो दोनों वैल्यू क्या होगा हमारा? 45 होगा। ठीक है, तो इस वाले एंगल के लिए 45 के लिए ये वाला क्या हो जाएगा? बेस हो जाएगा, दैट मीन्स आधार हो जाएगा। ये परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज, ठीक है, तो लंब और कट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब आते हैं कि जो ये स्क्वायर था इसकी वैल्यू क्या था? ए था। हमने मान लिया कि इसकी वैल्यू क्या थी? ए थी। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या थी? ए थी। और यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या थी? ए थी। तो अब कॉर्ड निकालना होगा तो क्या करेंगे? इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर कॉर्डिंग भी कर देंगे, है कि नहीं? तो इसका स्क्वायर करेंगे तो 2 कॉर्डिंग में, मतलब दैट मीन्स कि ए रूट में क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। क्या आएगा? ए रूट में 2 आ जाएगा। ठीक है, हमने इसके पहले वीडियो में भी बताया था, इसमें भी बता रहा हूँ और आगे भी बताऊंगा कि जो लाल बट्टी कब का है ना, ठीक है, इसको आप लिख लेना कहीं पे। ठीक है, रिमाइंड में लिख लेना। ठीक है, कहीं पे भी लिख लेना। देखिए यहाँ पे क्या करना है, आपको निकालना है साइन 45। साइन 45 की वैल्यू क्या होगी? ठीक है, कास 45 की वैल्यू क्या होगी? ठीक है, कास 45 की वैल्यू क्या होगी? टेन 45 की वैल्यू क्या होगी? मैं ये पूछना चाह रहा हूँ। ठीक है, कि ये वैल्यू आता कहाँ से? मतलब जैसे बोलते हैं ना कि साइन 45 1/√2, ठीक है, टेन 45 1 कहाँ से आता है? तो यहाँ से आता है। ठीक है, देखिए ध्यान से, हमारे लिए ये वाला क्या हो जाएगा? देखिए, यदि साइन की बात करेंगे तो लंब बटे के कड़, लंब क्या है? ए, कड़ क्या है? दैट मीन्स कि ए रूट में 2, दिस वन कैंसिल, 1/√2। तो क्या हो जाएगा? 1/√2। इसकी वैल्यू आई साइन 45। अब ये वैल्यू फिक्स हो गई है, इसको कोई चेंज नहीं कर सकता है। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे करेंगे तो आधार बटे के, ठीक है, कॉर्ड, तो आधार क्या है? तो ये वाले कैंसिल हो जाएगा। क्या आएगा? 1/√2। ठीक है, दोनों वैल्यू सेम है कि नहीं? 10 की बात करेंगे, ठीक है, 10 क्या हो जाएगा यहाँ से? 1/, ठीक है, सॉरी, a/a, तो दैट मीन्स 1 आ गया। ठीक है, सिमिलरली काट 45 की बात कर लेते हैं इसी के साथ साथ, तो ये अच्छा होगा हमारे लिए। ये भी क्या हो जाएगा? a/a हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? 1। ठीक है, आपको बता दें कि इसका यदि मान लीजिए कि सेक 45 आपको निकालना है। ठीक है, तो सेक 45 क्या? कड़ बटे क्या आता है? ठीक है, a√2 डिवाइड बाई क्या? ए, दिस वन कैंसिल, √2। ठीक है, इसकी वैल्यू आ गई। लास्ट बचा है कोसेक 45, इसका भी आप निकाल लो और ये भी पार कर जाओ। ठीक है, तो इसका भी क्या होगा बताइए? इसका क्या होगा? कड़ बटे के लंब हो जाएगा, तो इसका भी ए है वैल्यू, तो आ जाएगा ए। देखिए सारी 45 की वैल्यू निकल गई कि नहीं? आपको रटने की कोई जरूरत नहीं है, ये कहाँ से आया है ये पता चल गया। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। बचा क्या हमारे पास? 45 हो गया, जीरो का सबको पता होता है। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग कहाँ पे? 30 और 90 पे। ठीक है, चलिए तो आगे चलते हैं। 45 का हमने निकाल लिया है। ठीक है, अब हमारे पास क्या है? 30 और 60 पे चलते हैं। देखिए, एक समबाहु त्रिभुज रहते हैं, समबाहु त्रिभुज की जो भुजाएं होती है वो अब बताओ क्या होती है? ठीक है, समान होती है, यही सोच रहे हैं। चलिए, तो अच्छा सोच रहे हैं। अब इसको क्या करते हैं हम लोग? ठीक है, कि यदि कोई भी वैल्यू मान लीजिए ए, ठीक है, बी, सी, ठीक है, शॉर्टकट चलते हैं, थोड़ा वीडियो लंबा हो जाएगा। तो इसको क्या करेंगे? ए वाली वैल्यू यहाँ से यहाँ तक की क्या है? ए है। इसको यदि ऐसे डिवाइड करते हैं तो यहाँ पे एक डी नामांकन कर लेते हैं इसका। ठीक है, तो ए भी क्या होगा? ए होगा। ए भी क्या होगा? ए होगा। ठीक है, तो एक बात बताइए कि यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू क्या है? ए है। यदि हाफ हाफ पे डिवाइड करेंगे तो ए वाली वैल्यू क्या आ जाएगी? a/2। ए वाली वैल्यू क्या आ जाएगी? a/2। ठीक है,
आगे बताइए। अब समबाहु त्रिभुज के जो तीनों कोण होते हैं वो क्या होते हैं, 60 होते हैं, ठीक है, ये भी 60 होगा। लेकिन यहाँ पे आधा हो गया तो क्या हो गया, 60 का आधा क्या होता है, 30 होता है, तो ये 30 हो जाएगा, ठीक है। तो हमें निकालना है 30 की वैल्यू, तो 30 का निकालेंगे, 60 का निकालना है 60 का निकालेंगे, सबका निकाल के खाली, ठीक है। चलिए साइन 30, ठीक है, cos 30, tan 30, सारी वैल्यू लिखते हैं तुरंत, उसके बाद निकालते हैं, ठीक है, बिकॉज वी हैव नॉट मोर टाइम। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सेक 30 और क्या बचा है, कोसेक, तो कोसेक 30। चलिए यहाँ पे कुछ कर लेते हैं, ठीक है, कुछ करने से पहले यहाँ पे चलते हैं हम लोग, ठीक है, कि a/2 है, ठीक है। आपको पता है कि a क्या होता है, जो पाइथागोरस थ्योरम होता है, कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। यदि आपको लंब निकालना है तो क्या होगा, कर्ण का स्क्वायर, ठीक है, हम आधार निकाल रहे हैं, सॉरी लंब निकाल रहे हैं, तो लंब बराबर क्या हो जाएगा, रूट में a का स्क्वायर माइनस a² हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से क्या हो जाएगा, a इसके साथ जाएगा तो 3a² y क्या हो जाएगा 4, दैट मीन्स 3 रूट में a बार 2 यहाँ पे, तो किसकी वैल्यू आ गई, इसकी, तो a रूट में 3/2 किसकी वैल्यू आ गई, लंब आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे बस इतना ही करना था, इसको हम लोग क्या करते हैं, चलिए अभी जरूरत नहीं है, जरूरत होगा तो इरेज कर लेंगे, ठीक है। आगे चलिए, हमें 60 निकालना है, तो 60 निकालना तो ये वाला करेंगे, 30 निकालना तो ये वाला करेंगे, ठीक है। तो 30 निकालना, साइन 30 की वैल्यू बताइए, तो लंब बटे के कर्ण, ठीक है, हमने बताया था ना कि लाल बटे का, ठीक है, पास में रखिए इसको, ठीक है। तो ये वाला क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा, ये वाला क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा, तो बताइए क्या हो जाएगा, ठीक है। तो a/2 डिवाइड बाई a, दिस वन कैंसिल, तो 1/2 आ जाएगा इसका आंसर, ठीक है। चलिए आपको निकालना है cos 30 की वैल्यू, तो cos 30 क्या होता है, आधार बटे के कर्ण, तो आधार क्या है बताइए, अभी भी हमने निकाला है, ठीक है। तो ये कट जाएगा तो रूट में 3/2 आ जाएगा, ठीक है। देखिए अब मैंने एक और लेक्चर बनाया है, ठीक है, उसमें भी ऐसे कुछ वीडियो करके डाला है, ठीक है, तो वो भी आप देख लेना, सिमिलर तो नहीं है, कुछ डिफरेंट है। चलिए आगे देखते हैं, tan 30 की बात करते हैं, ठीक है। तो यदि इसका बात करेंगे, ठीक है, a/a हो जाएगा, ठीक है, क्या करेंगे, देखिए लंब बटे के 1/2, ठीक है, 1/2 डिवाइड बाई, ठीक है, √2 सॉरी √3a/2, ए वाला कैंसिल, ए वाला कैंसिल, तो 1/√3 आ जाएगा, ठीक है। चलिए थोड़ा सा इसको यहाँ पे ले लेते हैं, कॉट की वैल्यू है, ठीक है, तो कॉट की वैल्यू थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं आगे। चलिए कट की वैल्यू सेम हो जाएगा, ठीक है, काट है तो जस्ट इसका उल्टा हो जाता है, ठीक है। तो क्या कर लेंगे, ठीक है, काट की वैल्यू आधार बटे के लंब हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा ये √3/2 और यहाँ पे ए वाला कैंसिल, तो आ जाएगा √3, ठीक है। आगे इतना वैल्यू सेक का निकालना है, तो सेक का निकालिए, सेक क्या होता है, कर्ण बटे के आधार, क्या होता है, कर्ण बटे के आधार, तो a बटे के आधार की वैल्यू क्या है बताइए, आधार की वैल्यू है a√3/2, ठीक है, ये वाला कैंसिल, ये ऊपर चला जाएगा, तो 2/√3, ठीक है। चलिए आगे इसकी वैल्यू बताना है आपको, ठीक है, ये वाली वैल्यू बताना है, तो इसकी वैल्यू आप कर लोगे यहाँ से, ठीक है। क्या होता है, कर्ण बटे के लंब, तो कर्ण क्या है हमारा, ये है, लंब क्या है बताइए, लंब a/2 है, तो ये वाला कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या आएगा 2 आएगा, क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो ये सारी वैल्यू मिल गई। अब हमें निकालना है किसका, tan का निकालना है, सॉरी 60 की निकालना है, sin की तो सारी वैल्यू निकल गई, ठीक है। आगे देखिए हम निकालेंगे sin 60 की, तो sin 60 की वैल्यू क्या हो जाएगा बताइए, sin 60 हमारा a वाला, ठीक है, तो लंब बटे के कर्ण होता है, ठीक है। तो क्या करेंगे, a√3/2 डिवाइड बाई a, तो ये वाला कैंसिल, तो यहाँ पे √3/2 आ जाएगा, ठीक है। आगे देखिए, चलिए इसका कोई जरूरत नहीं है, अब फिनिश करिए इसको, ठीक है। चलिए फिनिश हो गया ये वाला, ठीक है। और चलिए यहाँ पे आगे है cos 60 की वैल्यू क्या हो जाएगी, cos 60 की वैल्यू बताइए, cos 60 आधार बटे के, तो a/2, ठीक है, ये पर क्या हो जाएगी, ये वाला कैंसिल, तो 1/2 आ जाएगा, ठीक है। tan की बातें करते हैं, tan 60 हमारा क्या आ जाएगा, ठीक है, tan 60 की वैल्यू बताइए, लंब बटे के आधार, तो लंब बटे के आधार क्या हो जाएगा, a√3/2 डिवाइड बाई a/2, दिस वन एंड √3 आंसर, ठीक है। सीधे बात करेंगे कॉट की बात करेंगे, तो cot 60 की वैल्यू क्या आ जाएगी, ठीक है। cot 60 की वैल्यू देखिए, आधार बटे के लंब, तो आधार क्या है a/2, ठीक है, यहाँ पे a√2 डिवाइड बाई, सॉरी 3 है, यहाँ पे 2
में जाएगा तो क्या आएगा 1/√3। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पे सेक की बातें करेंगे, सेक 60। तो सेक 60 हमारा क्या होगा बताइए। सेक 60 वही होता है ना, कड़ बटे के आधार। तो कड़ क्या है, ए है, आधार क्या है a/2 है, तो ए वाले वाले कैंसिल, और इस ए वाले ऊपर चला जाता है, यहाँ पे क्या आ जाएगा 2। ठीक है, आगे बात करेंगे किसका, एक और लास्ट है तो कोसेक है। कोसेक 60 की वैल्यू क्या होगी, तो कोसेक 60 यहाँ से निकाल लेंगे तो कड़ बटे के लंब होगा। तो कड़ हमारा क्या है, कड़ बटे के लंब, लंब हमारा क्या है a√3/2 पहले कैंसिल 2/√3। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे सारी सारी वैल्यू हमने निकाल दिया है। ठीक है, आप चार्ट वाइज निकालो या फिर ये देखिए, ये क्या है कि आप जहाँ से इनिशिएट करते हैं ना, जहाँ से जानना चाहते हैं कि ये वाली वैल्यू कहाँ से आई है, तो वहाँ से हमने निकाला है। ठीक है, आपको रटने की कोई जरूरत नहीं है, कैसे आता है ये सारे के सारे यहाँ पे है। ठीक है, और कहीं नहीं मिलेंगे। ठीक है, आई होप कि और कहीं नहीं मिलेंगे। चलिए तो आगे बढ़ते हैं प्रश्नावली पे। तो गाइस चलिए यहाँ पे हमारे पास प्रश्नावली 8.2 है और 8.1 हमने सॉल्व कर रखा है पहले से, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, तो उसको आप सॉल्व कर देख लीजिएगा उसमें। ठीक है, तो चलिए आप देखते हैं। अभी हमने जो इसमें सारे सारे बताए हैं, सारे वैल्यू उसको बस पुट करना है, पुट करके सॉल्व करना है, बच्चों का खेल है। ठीक है, चलिए sin 60 की वैल्यू बताइए क्या है। sin 60 की वैल्यू √3/2। ठीक है, इंटू cos 30 की वैल्यू √3/2 प्लस के इसकी वैल्यू बताइए कितना, sin 30 1/2, sin cos 60 1/2। ठीक है, इसको देखिए करेंगे तो क्या आ जाएगा 3/4 आ जाएगा, प्लस 1/4 आ जाएगा। इसको ऐड कर लीजिए। ठीक है, क्योंकि ये हर हमारा क्या है सेम है, तो 4/4, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 1। इसका आंसर क्या हो जाएगा 1। नेक्स्ट यहाँ क्या है 2 × 1045 की वैल्यू कितनी है 1। ठीक है, प्लस का 30 दे रखा है तो √3/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, सॉरी माइनस है तो माइनस करिए, और इसका वैल्यू कितना है साइन साइन है तो sin 60 की वैल्यू डायरेक्टली लिख देते हैं √3/2 है। ठीक है, चलिए तो देख लीजिए यहाँ पे एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं थोड़ा सा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे स्क्वायर है। ठीक है, तो यहाँ पे स्क्वायर है तो स्क्वायर है। ठीक है, देखिए ये वाला इससे कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो 2 में 1 का गुणा करेंगे तो क्या आएगा 2, तो 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हमारे पे 3 है, इसका भी वैल्यू क्या करते हैं फाइंड आउट करते हैं। तो cos 45 की वैल्यू क्या होती है 1/√2 होती है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे सेक देखिए सब 30, तो सेक 30 अब ध्यान दीजिए कि cos 30 की वैल्यू क्या √3/2, तो सेक की कितना 2/√3। ठीक है, प्लस सिमिलरली इसका क्या होगा 1/, ठीक है, साइन में क्या होता है देखिए, साइन को होता है 1/2, तो इसका क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा आप चलिए आगे बढ़ा लेते हैं। ठीक है, इसको देखिए 1/√2 है। ठीक है, इसको यहाँ पे करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे नीचे आ जाएगा हमारा क्या 2 + 2√3। ठीक है, नीचे क्या हो जाएगा √3 हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे कर लेते हैं, थोड़ा सा और आगे चलते हैं, हमारे पास स्पेस है। तो 1/√2। ठीक है, आगे देख लीजिए ये वाली वैल्यू, हाँ डायरेक्टली यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, तो ये कहाँ चला जाएगा ऊपर चला जाएगा, तो √3 यहाँ पे हो जाएगा, और ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगा 2 + 2√3। ठीक है, तो आप यहाँ से क्या कर सकते हैं कि ये वाली जो वैल्यू है 2 कामन ले सकते हैं, तो 2 कामन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे देखिए, तो 2 कामन लेंगे तो देखिए 1/2√2 हो जाएगा। ठीक है, और ऊपर क्या होगा √3 होगा, और नीचे क्या हो जाएगा ध्यान से देखिए 1 + √3 हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा 1 + √3 हो जाएगा। ठीक है, अब आप देखिए √3 यहाँ लिखिए या फिर यहाँ लिखिए, बात देखिए। ठीक है, तो आपकी मर्जी जहाँ मन वहाँ लिख लीजिए। चलिए ठीक है, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं कि √3 यहाँ पे लिखिए और +1 यहाँ पे लिखिए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, इसका परवेगीकरण कर लेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो √3 - (-1). ठीक है, और यहाँ पे क्या कर लेंगे √3 - (-1). आगे देखिए क्या हो जाएगा, इसका इसमें गुणा हो जाएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई हो जाएगा इसमें। ठीक है, तो मल्टीप्लाई जब होगा इसमें तो क्या हो जाएगा √3। ठीक है, यहाँ पे है। ठीक है, क्या है √3 है। आगे देखिए इसमें क्या है √3 - (1) है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए परमीकरण इसका भी करना पड़ेगा, अभी लिखिए रुके रहिए। ठीक है, अब इसका कर लेते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2√2 हो जाएगा। ठीक है, इसका करेंगे तो देखिए एक क्वेश्चन में a + b, दूसरे में a - b, तो क्या हो जाएगा a² - (b²). तो यहाँ पे 3 का स्क्वायर हो जाएगा, तो मतलब √3 का होगा तो इतना आएगा,
और ये वाली वैल्यू कितना आ जाएगा, ये वाली, ठीक है, 1 आ जाएगा। ठीक, आगे चलते हैं यहाँ पे। चलिए यहाँ पे कर लेते हैं इसको क्या कि ये वाली वैल्यू हमारे पास क्या है, √3 है, इसका परमीकरण कर देते हैं। ठीक है, इस वाले वैल्यू का परमीकरण कर देंगे तो इसका जब करेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, √3, ठीक है, √3 माइनस के 1, ठीक है, इंटू √2, और नीचे क्या हो जाएगा, देखिए 2 √2, ठीक है, इसको घटा देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 2, परमीकरण किए इसलिए यहाँ पे 2 आ जाएगा। ठीक है, कड़ी हटाने के लिए तो देखिए इसका इसमें गुणा होगा तो √6 आ जाएगा, क्या आ जाएगा, √6 आ जाएगा, और ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगा हमारा, √3 माइनस के 1, ठीक है, नीचे देखिए तो ये वाला क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, तो 2 2 जा 4 4 हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। आगे देख लीजिए, यदि इसका मल्टीप्लाई किया जाए इसमें तो ये क्या हो जाएगा, रूट में हमारा 18 हो जाएगा, रूट में 18 हो जाएगा। 18 को हम क्या लिख सकते हैं बताइए, 18 को हम लिख सकते हैं 9 इंटू 2 लिख सकते हैं, तो ये वाली वैल्यू हमारा क्या आ जाएगा, 3 रूट में 2 माइनस के रूट में 6 डिवाइड बाई 8, ठीक है, 3 3 जा 9 और 9 मतलब कि 9 का वो कर देंगे तो क्या आ जाएगा, ये वाली वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो ये वाला हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हम इस पे आते हैं। ठीक है, इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, इसको ऐसे डिवाइड दे देते हैं ताकि ये निकले। ठीक है, चलिए डायरेक्ट वैल्यू रखेंगे और सॉल्व करेंगे। sin 30 क्या हो जाएगा, 1/2 प्लस इसका 1 माइनस कोसिक 60 है तो 2/√3 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे 1/2, अच्छा सेक है तो यहाँ पे कर लीजिए क्या है, देखिए सेक है तो वही वाली वैल्यू आ जाएगी, सेक 30 है 2/√3 प्लस के 60 है तो 1/2 और यहाँ पे प्लस के 1 हो जाएगा। ठीक है, सारी की सारी वैल्यू देखिए क्या है सेम। यहाँ पे आपको क्या करना है, एलसीएम ले लीजिए। ठीक है, इसको सॉल्व कीजिए, बाकी तो जो आएगा सो आएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या लेंगे, सबसे पहले यहाँ पे लेंगे 2√3। ठीक है, तो 2√3 लेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए इसका मल्टीप्लाई यहाँ पे करेंगे, फिर इसका यहाँ पे करेंगे, दैट मीन्स इसको यहाँ पे रखेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे √3 आ जाएगा। ठीक है, क्या आएगा √3, यहाँ पे क्या आ जाएगा प्लस के 2, ठीक है, और √3 आ जाएगा। ठीक है, क्या आ जाएगा 2√3 आ जाएगा। आगे देखिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे वही वैल्यू रखेंगे तो इसको डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, तो चलिए तो आगे देख लीजिए। ठीक है, एलसीएम ही ले रहे हैं, बाकी कुछ नहीं है। ठीक है, तो 2 जाए कितना हो जाएगा, यहाँ पे रख दीजिए तो कितना हो जाएगा 4। ठीक है, ये वाली वैल्यू क्या आ जाएगा 4। सेम आपको ये करना है नीचे भी, तो बस यहाँ पे क्या है प्लस है तो बिल्कुल वही पे आ जाएगा जो आना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे 4 आ जाएगा। ठीक है, प्लस जहाँ पे ए वाला था यहाँ पे क्या आ जाएगा, ठीक है 1/2 है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा √3 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, ठीक है ये वाली वैल्यू क्या है, चलिए तो आगे चलते हैं यहाँ पे। ठीक है, डायरेक्टली इसको लिख लेते हैं ना, प्रॉब्लम करेगा झूठ मूठ का। चलिए सॉरी 2√3 आएगा। ठीक है, ये वाली वैल्यू ये वाली कैंसिल हो जाएगी। ठीक है, बचा हमारे पास क्या, देखिए एक यहाँ पे दो यहाँ पे, तो कितने हुए 3 हुए, तो 3√3। ठीक है, अब माइनस के 4 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 3, यहाँ पे जो 3√3 प्लस के 4, इसका परमीकरण करना है। क्या करना है, परमीकरण। ठीक है, 16 9 9 3 27। चलो तो कर लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, इसका परमीकरण है तो 3√3 माइनस के 4। ठीक है, यहाँ पे क्या लेंगे 3√3 प्लस के 4। आगे कर लेते हैं इसका वाला माइनस ऊपर करेंगे तो 3√3। ठीक है, माइनस के 4। ठीक है, क्या हो जाएगा 3√3 माइनस के 4। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 त्रिक के 9 9 त्रिक 27, 27 में से 16 माइनस कीजिए तो कितना आएगा 11 आएगा। ठीक है, और इसका देखिए सेम है तो ये क्या हो जाएगा a माइनस बी का होल क्यूब हो जाएगा, तो इसका स्क्वायर कीजिए तो 9 3 त्रिक मतलब कि 3 त्रिक के 9 9 त्रिक 27। ठीक है, प्लस 16। ठीक है, अब माइनस के 2। ठीक है, रूट में 3√3 इंटू 4। ठीक है, और नीचे कितना हो जाएगा बताइए, 27 माइनस के 16 हो जाएगा। ये वाली वैल्यू देखिए कितना हो जाएगा, इसको ऐड कर लीजिए
3 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 3, तो 3 हो जाएगा, यहाँ पे 4 हो जाएगा। आगे देखिए इसको ऐड कर लीजिए तो कितना, 6 चौके 24, कितना हो जाएगा 24, 24 रूट में डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अरे क्या तो देखिए क्वेश्चन नंबर पहले का 5वां क्वेश्चन है यहाँ पे। ठीक है, वीडियो धीरे धीरे बड़ा बन रहा है तो थोड़ा जल्दी करते हैं और खींचनी करते हैं। ठीक है, यहाँ पे 5 है। ठीक है, कास्ट 60 की वैल्यू बताइए क्या होता है। चलिए तो क्वेश्चन देखिए हमारे पे, मतलब पहले का 5वां है, यहाँ पे क्या हो जाएगा 5। ठीक है, कास्ट 60 की वैल्यू क्या होगा, 1/√2 इसका स्क्वायर। ठीक है, प्लस इसका वैल्यू 4 sec 30। ठीक है, तो sec 30 का वैल्यू क्या होगा, 2/√3 का होल स्क्वायर माइनस tan 45 की वैल्यू, सबका जो जो वैल्यू है उसका स्क्वायर है। ठीक है, साइन इसका 30 का 1/2 का होल स्क्वायर प्लस कास 30 का √3/2 का होल स्क्वायर है। ठीक है, चलिए आगे देखिए इसको, यहाँ पे 5 हो जाएगा इंटू 1/4 हो जाएगा, प्लस के 4 हो जाएगा इंटू 4 हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा 3, यहाँ पे माइनस के 1। ठीक है, चलिए आगे देखिए ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा, प्लस के आगे 3 बाई क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट कर लेते हैं यहाँ पे, इसको देखिए ये क्या हो जाएगा 5/4 हो जाएगा, 5/4 हो जाएगा, प्लस के ये देखिए 16 हो जाएगा। ठीक है, क्या होगा 16 में से 3 माइनस हो जाएगा तो 13 बाई क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक है, और ये हमारा देखिए इस सेम है तो ये हमारा क्या हो जाएगा, देख रहे हैं ना, ये वाला सेम है तो ये हमारा क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, और एक 4 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो गया। ठीक है, इसका यहाँ पे कर लीजिए, ये वाला कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा, प्लस 13 चौके 52। ठीक है, तो 52 कर लीजिए, और इसको 4 3 12, तो हमारे वाली वैल्यू कितना आ जाएगा, इसको ऐड कर लीजिए तो 6 और 7 डिवाइड बाई 12, इसका आ जाएगा आंसर। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन नंबर हमारे पास दूसरा है, दूसरे में क्वेश्चन 4 है। ठीक है, तो सीरियल वाइज करते हैं इसको। ठीक है, चलिए देखते हैं यहाँ पे पहला क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, 2 tan 30 डिवाइड बाई 1 + tan² 30। ठीक है, तो इसको और भी तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन हम लोग क्या करेंगे, जो अभी हमने पढ़ाया है, ठीक है, जो अभी हमने पढ़ा है उस तरीके से करेंगे। ठीक है, तो 2 हो गया। ठीक है, tan 30 की वैल्यू बताइए जल्दी से, 1/√3 और 1 + 1/√3 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2/√3 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 + 1/3। ठीक है, तो ये आगे वैल्यू हमारा आ जाएगा 2/√3 डिवाइड बाई ये 4 क्या हो जाएगा 3, नेक्स्ट 2/√3 इंटू 3/4, ये वाले इससे कैंसिल हो जाएगा, तो आ गया यहाँ पे 2। ठीक है, तो इसको सही से लिखना है तो देखिए ये रूट है कि नहीं, तो रूट को हटा लीजिए इसी साइड, नहीं तो बाद में हटाइए, आपको कंफ्यूजन हो जाएगा। 2√3 अब यहाँ पे कर लीजिए। ठीक है, ये चला जाएगा ऊपर √3, यहाँ पे क्या आएगा 2 × 3, ये वाला वाला कैंसिल, तो यहाँ से आ जाएगा √3/2। ठीक है, तो किसका हो जाएगा, ए इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं यहाँ पे, तो इसकी वैल्यू क्या 1 माइनस के tan 45 की वैल्यू बताइए, 1 का स्क्वायर। ठीक है, 1 + 1 का स्क्वायर। ठीक है, तो 1 माइनस के 1, 1 + के 1, 0/2, तो क्या आएगा 0। ठीक है, आगे देखिए ये वाला, ये देखिए पहले मतलब इसके आगे वाले में है लेकिन ये पहले ही दे दिया है। ठीक है, एनसीईआरटी है, होता है। ठीक है, देखिए क्या करेंगे, इसकी जो वैल्यू है ना तो क्या होता है 2 sin a इंटू, ठीक है 2 sin a इंटू cos a, क्या होता है cos a = 2 sin ये हो जाएगा, यहाँ पे ये वाला कैंसिल हो जाएगा, sin कैंसिल हो जाएगा, बचा क्या है देखिए cos a = बचा है। ठीक है, cos a = 1 बचा है। ठीक है, तो cos में देखिए 1 किसकी वैल्यू होती है, cos 0 की वैल्यू होती है, तो a = क्या हो जाएगा 0, इसका हो जाएगा आंसर। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, यहाँ पे 2 है, tan 30 है, तो tan 30 की वैल्यू 1/√, में सेम क्वेश्चन है क्या, नहीं माइनस। ठीक है, चलिए
तो √3 हो गया यहाँ पे 1 माइनस के 1/, ठीक है, रूट में 3 का स्क्वायर, ठीक है। आगे चलिए, हाँ सही, चलिए आइए 2/√3, यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 माइनस के 1/3, ठीक है। नेक्स्ट 2/√3 नीचे आ जाएगा हमारा, इसका यहाँ पे लेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए ये वाले इसके साथ लेंगे तो 2/ क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे 2/√3 डिवाइड बाई 3/2, ये वाला इससे कैंसिल हो जाएगा। अब रूट में 3/√3 बचा है यहाँ पे, तो इसका ऐसे कर लेंगे परमेयीकरण, ठीक है। तो आगे चलिए 3√3 हो जाएगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा, तो ये वाला इससे कैंसिल हो जाएगा, तो आ जाएगा √3, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर लास्ट है, और क्वेश्चन नंबर अच्छा भी है, तो 3 के साथ चलते हैं। चलिए तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, ठीक है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे देखिए ये वाला जो क्वेश्चन समझ लीजिए क्वेश्चन है या फंक्शन है, तो इसको कर लीजिए कि आप इसको लेना है ऐसे कि 10a + b √3, ठीक है। तो देखिए आपको जाना है उस वाले चार्ट में, देखना है कि 10 में, ठीक है, किसका वैल्यू √3 है, ठीक है। तो लिखेंगे यहाँ पे क्या 10a + b, ठीक है। तो 10 30 नहीं 60 की वैल्यू है, ठीक है। तो 10 यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, तो a + b की वैल्यू जो आएगी वो 60 आएगा, ठीक है। इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दीजिए, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग यहाँ पे कि इसको भी सेम करेंगे, ठीक है। तो सेम करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 10a - के b, ठीक है, = 1/√3 है। तो देखिए 1/√3 किसकी वैल्यू है, तो 10 30 की वैल्यू है, ठीक है। तो यहाँ से 10 कैंसिल, तो a - के b = क्या हो जाएगा 30, ये वाला इक्वेशन हमारा हो जाएगा दूसरा, ठीक है। इक्वेशन 1 और दूसरे को सॉल्व करने पर, ठीक है। तो लिख लीजिए समीकरण फर्स्ट एंड सेकेंड को हल करने पर, ठीक है, हल करने पर, ठीक है, करने पर। चलिए तो क्या करेंगे a + b को जोड़ देते हैं, ठीक है। क्या करेंगे a + b को जोड़ देंगे, तो देखिए a + b और a - b, इधर कितना है 60, इधर कितना है 30, दोनों को ऐड करेंगे, ये वाला कैंसिल, तो यहाँ पे आ जाएगा 2a, यहाँ पे क्या आ जाएगा 90, ये कट जाएगा तो कितना आएगा 45। तो a की वैल्यू कितना आ गया 45, ठीक है। तो a की वैल्यू 45 आ गई है। a + b की वैल्यू हमारे पास कितना है, a + b की वैल्यू जो है हमारे पास कितना है 60 है। तो b की वैल्यू आपको निकालना होगा, तो क्या करेंगे 60 - के, तो क्या हो जाएगा 60 - के 15, सॉरी 45, तो आ जाएगा 15 आंसर, ठीक, 15 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन सॉल्व। यदि हमारे चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और लाइक का बटन दबा दीजिए। थैंक यू सो मच।